बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है, इससे सईदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। देखिए, आज सबसे पहले ये दो वॉइस क्लिप जो दौरान ट्रेडिंग हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे थे, इसको आप लाजमी सुनते जाएं। इससे जहां आपको मार्केट को रीड करने में आसानी होगी, वहीं आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जिसके हवाले से हमारे चैनल का नाम भी है कि स्क्रीन बोलती है। और हम बारहा आपसे कहते रहते हैं कि हम किसी ग्राफ या चार्ट को सामने रखते हुए आप लोगों से गुफ्तगू नहीं कर रहे होते, बल्कि दौरान ट्रेडिंग मार्केट को जज करते हैं और उससे जो नतीजा हम निकालते हैं वो आपसे हम डिस्कस कर रहे होते हैं। अक्सर अहबाब इस हवाले से क्वेश्चन करते रहते थे, तो जब भी कभी कोई ऐसी मिसाल सामने आती है जहां उनको अंदाज़ा हो सके कि बग़ैर ग्राफ और बग़ैर कैंडल, बग़ैर चार्ट के किस तरह मार्केट से कोई चीज़ ऑब्ज़र्व की जा सकती है, तो उसको भी ये बात हमारी समझ में आएगी कि ये दो जो क्लिप हमने आपको भेजे, ये सेफ़ ट्रेड के हवाले से एकदम राइट टाइम पे और बिल्कुल यानी अपनी मार्केट के पीक के ऊपर हमने आपको मार्केट से एग्ज़िट होने की कॉल दी। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने इस पर अमल किया होगा वो सुकून में भी रहा होगा, उसने इंजॉय भी किया होगा। मार्केट क्योंकि जब वहाँ से गिरती है तो जो हमारा नीचे सपोर्ट लेवल था स्ट्रॉन्ग, एग्जैक्ट मार्केट माफ़ कीजिएगा, उसके करीब तक ही आती है। अगरचे उसमें 400-600 पॉइंट का भी गैप रह गया था, लेकिन कहने का मकसद ये है कि बहरहाल मार्केट तकरीबन वहाँ से 4000 पॉइंट के करीब मार्केट नीचे गिरती है। और जहाँ हमने आपको ये कॉल दी थी वो अपने जो मार्केट का एवर हाई बनता है उससे सिर्फ मार्केट कोई 30 पॉइंट के करीब नीचे ट्रेड कर रही थी जब हमने आपसे ये कॉल दी। उसके बाद दूसरी कॉल में आपको वाज़ेह पिक्चर क्लियर की कि इस स्टेज पर क्या करना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की मद में भी 7100 का एक दफ़ा फिर आपसे ज़िक्र किया। तो ये सारी चीज़ें आप एक दफ़ा ये दो वॉइस क्लिप सुने, उसके बाद जो हम ये गुफ्तगू कर रहे थे ये सारी आपको बेहतर अंदाज में समझ में आ जाएगी। तो ये दो क्लिप सुनते जाएं पहले। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है, उससे सईदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त 11:07 इंडेक्स 1,11,725, अब तक का ही 1,11,759। देखें, आपसे जो मॉर्निंग में गुफ्तगू हुई वो हमने 9,900 पर फोकस रखना था, उसकी बिना पर ट्रेड करनी थी। उसके ऊपर मार्केट को हम सेफ जोन में कंसीडर कर रहे थे। मार्केट खुलने के बाद एक अच्छा बाउंस लेने के बाद जब नीचे आती भी है तो उस इंडेक्स को मार्केट सिक्योर रखती है और 10,198 का ही लो बना पाती है मार्केट। उसके बाद मार्केट बाउंस करके इस वक्त यहाँ ट्रेड कर रही है सर 11,700 के करीब। इस स्टेज पर सेफ ट्रेड के हवाले से चूंकि हमारे लेवल्स यहाँ से अब काफ़ी दूर हैं, इस वजह से अब हम यहाँ जिस इंडेक्स पर सेफ ट्रेड के लिए फोकस रखेंगे वो है 1,11,600। अगर मार्केट 600 के ऊपर है तो हम मार्केट को अभी भी सेफ जोन में कंसीडर करेंगे, लेकिन 600 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर हर दो सूरत में हमने अब यहाँ एहतियात करनी है। बज़ाहिर मार्केट में अभी भी कोई थ्रेड नज़र नहीं आ रही। मार्केट जिस अंदाज में चल रही है, मार्केट में वर्ड जिस अंदाज में मार्केट को चला रहा है, सब चीज़ें पॉजिटिव नज़र आती हैं। लेकिन मार्केट इतना ऊपर ट्रेड कर रही है कि हम करीब में कोई ना कोई लेवल्स बनाते हुए चलेंगे, या सपोर्ट की मद में या रेजिस्टेंस की मद में। तो इस स्टेज पर हमारे हिसाब से बेहतर रहेगा कि हम 1,11,600 पर फोकस रखें। इसके ऊपर हम मार्केट को अभी भी सेफ जोन में कंसीडर करेंगे, लेकिन 600 के नीचे हर दो सूरत में हम मोहतात रवैया अख्तियार करें तो ये हमारे लिए बेहतर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है, सईदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। 12:34 इंडेक्स 10,285 पर ट्रेड कर रहा है। देखिए, इस मैसेज को गौर से सुनिएगा। हमारे लेवल, सपोर्ट लेवल जो आपसे डिस्कस करते रहे हैं मुसलसल, कि जब तक वो ब्रेक नहीं कर रहा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, उस वक्त तक मार्केट से हम बेहतरी की हो बरकरार रखेंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, वो उसी तरह अप्लाई होता है। लेकिन अब इस जगह जो चीज़ एक स्ट्रॉन्ग बन रही है वो ये कि जो अब मार्केट का आपके सामने हाई बना हुआ है, जो इससे पहले हमने जब मैसेज किया था आपको तो उस वक्त यही हाई था 11,759 का, जब हमने आपसे कहा था 11,600 के नीचे हम एहतियात करेंगे। तो अब हम इस हाई को स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की मद में। अब हमें लगता है इस तरह है कि ये एक हाई अब बन चुका है और मार्केट इस हाई को ब्रेक करने से पहले अब अच्छा भला टाइम इसके नीचे ही गुजारेगी।
और नीचे फिर करेक्शन की मद में या मंदी की मद में भी मार्केट जा सकती है। वो उसी वक्त होगा जब हमारे नीचे के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ब्रेक करेंगे, तो उसके बाद उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। इस वक्त पिन पॉइंट जिस वजह से मैसेज कर रहा हूँ वो ये है कि जो ऊपर हाई बन चुका है 1,11,759 का, आप थोड़ा सा मार्जिन देकर 1,11,800 कर लें। जब तक मार्केट इसके ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं करती, सस्टेन नहीं करती, अब मार्केट में फर्दर तेज़ी में हम बहुत एहतियात करेंगे। ख़ास तौर पर इसके ऊपर की जब तक मार्केट क्लोजिंग देकर नहीं जाती, यानी 1,11,800 के ऊपर की जब तक मार्केट अब क्लोजिंग देकर नहीं जाएगी, हम ऊपर के लेवल पर जहां समझ में आता रहेगा नफ़ा बुक करते रहेंगे। पुरानी होल्डिंग से भी हम चाहें तो नफ़ा बुक कर सकते हैं। फिर हम इंतज़ार करेंगे नीचे जहां मार्केट करेक्शन लिया करेगी वहां हम बायबैक करेंगे भी, तो हम नफ़ा बुक करते रहेंगे। आपके सामने अब ये रेजिस्टेंस लेवल में स्ट्रॉन्ग टारगेट मौजूद है सामने, कि जब तक 1,11,800 के ऊपर की मार्केट क्लोजिंग देकर नहीं जाएगी, उससे पहले अब हम मार्केट में एहतियात किया करेंगे। नीचे किसी भी सपोर्ट को सामने रखते हुए बायबैक करते भी हैं तो हम लाजमी लाजमी नफ़ा बुक करते रहेंगे, ताकि हम सेफ भी रह सकें और मार्केट की वेव से फ़ायदा भी उठा सकें। और मार्केट अगर हमारे यानी सपोर्ट लेवल को जो स्ट्रांग बनता है, अगर उसके नीचे ट्रेड शुरू कर देगी और ख़ास तौर पर उसके नीचे की क्लोजिंग देकर चली जाएगी, तो डेफिनेटली वहाँ से फिर मार्केट में और ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें बात की हैं, उसके बाद डिस्कस करते रहेंगे। इस स्टेज पर जो मैसेज करने का मेन मकसद है, बस वो रेजिस्टेंस लेवल की स्ट्रांगनेस को बताना है। उस बिना पर जो शॉर्ट में ट्रेड करना चाहते हैं वो भी इस मैसेज को कंसीडर करते हुए पोजीशन ले सकते हैं और ध्यान बना सकते हैं कि किस अंदाज में कैसे ट्रेड करना है। वर्डिंग ब्रैकेट कर रहा हूँ दोबारा एक दफ़ा आपसे, सपोर्ट लेवल में तब्दीली नहीं है जो स्ट्रॉन्ग है 7,100, लेकिन अब हम रेजिस्टेंस लेवल को स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि इसको अप्लाई करें, कि जब तक मार्केट 1,11,800 के ऊपर की क्लोजिंग देकर नहीं जाएगी, उससे पहले हम यहाँ मार्केट में फर्दर तेज़ी यानी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो जनाब एकदम राइट टाइम पर और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टॉप पर आपको वॉइस दी। मार्केट ने बिल्कुल उसी तरह परफॉर्म किया जिस तरह मार्केट को देख रहे थे, और मार्केट वहाँ से 7,000 पॉइंट गिरते गिरते 7,711 का लो बनाती है और क्लोज़ 1,08,896 पर होती है। इसमें जो अहम बात थी वो ये थी कि एक तो ऊपर का लेवल हमारा जो हमने डिस्कस किया रेजिस्टेंस लेवल की मद में, जहाँ से मार्केट एग्ज़िट की आपको कॉल दी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद मार्केट वहाँ से ऊपर नहीं जाती है और वहाँ से जो मार्केट नीचे आती है तो सपोर्ट लेवल का जिसका हमने जिक्र किया था कि उस सपोर्ट लेवल को सामने रखते हुए हम वापस बायबैक कर सकते हैं और उसकी बिना पर ट्रेड बना सकते हैं। तो मार्केट उस सपोर्ट लेवल को बहरहाल अभी मार्केट ने सिक्योर रखा। अब अगर डे ट्रेड, लेकिन डे ट्रेड की बात आज बेकार होगी क्योंकि हमने ऊपर एग्ज़िट होने की कॉल दे दी थी, तो इसलिए उसको हम कंसीडर अब यानी करना बनता नहीं था जो स्क्रिप्ट के स्टॉप लॉसेस थे। बात करें 11 दिसंबर की फोरकास्ट से मुतालिक, लेकिन उससे पहले आज की बात। वक्त ने सब कुछ सिखाया पर वक्त पर नहीं सिखाया। अब बात करते हैं 11 दिसंबर की फोरकास्ट से मुतालिक। देखिए, अगर आपने ऊपर दिए गए दोनों वॉइस क्लिप सुने हैं, गौर से सुने हैं, तो फिर पिछली हमारी फोरकास्ट की जो वर्डिंग थी उसको सामने रखते हुए और इन दो वॉइस क्लिप को सामने रखते हुए आप बहरहाल ये नतीजा तो निकाल चुके होंगे कि हमारा सपोर्ट लेवल 7,100 जिसका आपसे मुसलसल जिक्र हो रहा है, ये बहरहाल अभी तक सिक्योर है। और आपसे हमेशा गुफ्तगू रहती है कि जब तक हमारा पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल सिक्योर रहेगा उस वक्त तक हम मार्केट से बाउंस करने की बेहतरी की उम्मीद बरकरार रखेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, अभी भी ये इसी तरह है। 7,100 ही हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड नहीं करती तो इसके ऊपर एक दफ़ा फिर कोई डर नहीं है, आप एतमाद से ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर जिस लेवल पर हमने एग्ज़िट होने का कहा वहाँ से अगर आपने माल सेल कर दिया था तो आप बायबैक कर सकते हैं, आप फ्रेश ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन 7,100 के नीचे अगर मार्केट विथ वॉल्यूम ट्रेड करती है तो मोहतात रवैया बेहतर रहेगा, ये ध्यान में रखें। और एक चीज़ दूसरी जो डिज़ाइन होती है यहाँ वो एज़ पर क्लोजिंग बेस होती है, यानी 7,100 की दौरान
ट्रेडिंग भी इसकी अहमियत है, लेकिन अगर ये दौरान ट्रेडिंग ब्रेक करके नीचे ट्रेड करा भी देता है तो नीचे के लेवल से फिर एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि हम क्लोजिंग हार की बुनियाद पर मार्केट में बाइंग बना सकते हैं। उसका फैसला दौरान ट्रेडिंग किया जाएगा मार्केट की ट्रेडिंग देखते हुए कि वो अपील कर भी रही है या नहीं कर रही। तो इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बहरहाल ये दोनों चीज़ें अप्लाई होती हैं, यानी दौरान ट्रेडिंग भी हमारे हिसाब से ये अहम इंडेक्स बनता है सपोर्ट की मद में, और खुदा न खास्ता ये ब्रेक करता है तो फिर एज़ पर क्लोजिंग बेसिस भी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया जा सकता है, लेकिन उसका फैसला ट्रेडिंग देख कर किया जाएगा। अब आपके पास ब्रैकेट मौजूद है, नीचे सपोर्ट लेवल की मद में 7100 और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल की मद में। अगर से अब रेजिस्टेंस लेवल यहाँ से काफ़ी दूर रह गया है 11800। जब तक मार्केट इन दोनों इंडेक्स के बिटवीन ट्रेड कर रही है, आप बोथ वे ट्रेड करते रहें। आपको मार्केट की जो वेव्स बनती रहेंगी, इससे आप बोथ वे ट्रेड करते हुए फ़ायदा उठा सकते हैं। जब तक इन दोनों इंडेक्स के या हमारे सपोर्ट लेवल 7100 या हमारे रेजिस्टेंस लेवल 11800 के ऊपर मार्केट यानी क्लोजिंग देकर ख़ास तौर पर नहीं जा रही, उस वक्त तक मार्केट से यानी इन बिटवीन रहते हुए हम ट्रेड करते रहेंगे। जो वेव्स बनती हैं उनसे फ़ायदा उठाते रहेंगे। अब हमने करना ये है बस कि हमने वेट नहीं करना, यानी हमने माल को होल्ड नहीं रखना। किसी भी लेवल पर आप नीचे माल लेते हैं तो जहां आपको जगह मिल रही है 1000-1500 पॉइंट की जगह मिलती है आपको, या 500-600 पॉइंट की मिलती है, वो अपने अपने हिसाब से आप लोग देखते रहिएगा। बहरहाल कहने का मकसद ये कि हमने नफ़ा लाजमी बुक करना है, हमने अब खुला नहीं छोड़ना। इस ब्रैकेट के अंदर अंदर जब तक मार्केट ट्रेड करेगी, हमें जो भी मौके मिलेंगे बोथ वे ट्रेड कर सकते हैं और हम नफ़ा बुक करते रहेंगे। हमने होल्ड करके अब माल को रखना नहीं है। तावक्ते कोई नई चीज़ दौरान ट्रेडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती और कोई नई हमारी वर्डिंग नहीं सामने आती, उस वक्त तक हम इसी अंदाज में ट्रेड करेंगे। आपसे चूँकि बात हो नहीं सकती है, तो बहरहाल इसी ब्रैकेट पर फोकस रखते हुए आप ट्रेड मार्केट में कर सकते हैं और बोथ वे ट्रेड कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसी नई चीज़ है नहीं। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।